नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बिहार में संविदा पे जो काम कर रहे हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको जो है परमानेंट किया जाएगा। क्या अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे। किनको परमानेंट किया जाएगा, किनको नहीं किया जाएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आपको पता ही है कि बिहार में जो है संविदा पे यानी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वालों की संख्या लगभग 4 लाख से 5 लाख है। कम से कम तो इतना है ही, इसके ऊपर ही है। तो जो सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है, और आपको पता ही है कि जब भी कहीं चुनाव होता है यानी जो है चुनाव होने वाला होता है उसके पहले सरकार कुछ ऐसा स्टेप ले लेती है। तो बिहार में भी जो चुनाव होने वाला है तो हो सकता है इसके पहले ये सरकार स्टेप ले ले। क्या है पूरा अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे फायदा जो होने वाला है एनएचएम कर्मियों को फायदा होने वाला है। चाहे एनएचएम के थ्रू अगर आप किसी भी पोस्ट पर रिक्रूट हुए हैं, किसी भी पोस्ट पे, तो आपको जो है ये फायदा हो सकता है। क्या फायदा हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। यहाँ पे देखिएगा जो खबर निकल कर आई उस चीज को सबसे पहले देखिए, उसके बाद हम सारी चीज आपको समझाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एक खबर निकल कर आया है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को स्थायीकरण के लिए घोषणा करते हुए कहा कि अतिशीघ्र ही पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू किया जाएगा। यहाँ पे देखिए ये चीजें यहाँ पे इन्होंने कही है कि जो है कही है कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर, इसमें ये क्या है इस चीज को समझिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये सारे रूल रेगुलेशन दिए गए हैं पब्लिक हेल्थ कैडर के लिए। यहाँ पे देखिएगा पब्लिक हेल्थ कैडर का रूल रेगुलेशन पूरा दिया गया है। इसमें आपको ओवरऑल यही समझना है कि आपको जो है अस्थायी किया जाएगा, अस्थायी किया जाएगा। यानी आपको जो चीजें की गई, यानी आप जो है कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त हुए हैं, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए, आपको क्या किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। और परमानेंट किया जाएगा तो क्या होगा, सैलरी भी बढ़ेगी, सारी सुविधाएं भी मिलेगी, और जो है आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेंगे, यानी तमाम चीजें मिलेगी। उसको लेकर सरकार कदम उठाने जा रही है। ये आप देखेंगे सभी न्यूज पेपरों में यही चीजें कही गई है। यहाँ पे क्या बातें हुआ है कि बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच नीतीश सरकार ने एक बड़े वर्ग को साधने के लिए बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य के सभी संविदा कर्मियों को यानी सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को अस्थायी करने का ऐलान किया है। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और सरकार को भी राजनीतिक मजबूती मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के तहत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मी को राज्य के हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन्हीं कर्मचारियों की मेहनत से बिहार कई स्वास्थ्य सूचकांकों में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी को देखते हुए सरकार ने इन कर्मियों को अस्थायी करने का निर्णय लिया। ये तो बात बिल्कुल इन्होंने सही कहा है कि एनएचएम के जो कर्मी हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे बिहार कई जो है मामलों में अव्वल रहा है। तो ये जो चीजें की जा रही है कि जल्द होगा पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू। यानी यहाँ पे आप देखेंगे सभी न्यूज़पेपर में यही बातें कही गई है कि मंगल पांडे ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप एनएचएम से नियुक्त हुए हैं और आपको डर हमेशा सता रहा है कि हमको कब निकाला जा सकेगा, हमको 12,000, 14,000, 15,000 इस तरीके की जो है पैसों पे अगर आप से काम करवाया जा रहा है, तो आपकी सैलरी भी बढ़ने वाली है और आपको परमानेंट भी किया जाएगा। तो ये चीजें हैं, सरकार हो सकता है कि जो है चुनाव से पहले पहले इस चीज को जो है अनाउंस कर दे और जो है नोटिफिकेशन जारी कर दे। यहाँ पे देखिएगा क्या कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को स्थायीकरण करने की घोषणा करते हुए कहा कि अतिशीघ्र पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू किया जाएगा। शनिवार को ये बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जो है यहाँ पे स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की बदौलत बिहार सरकार जो है विभिन्न जो सूचकांकों में पूरे भारत में अग्रणी रहा है। यानी एनएचएम के कर्मी अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने जो है इनकी प्रशंसा की है एनएचएम कर्मियों को। यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि इन्हीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के बदौलत बिहार स्वास्थ्य विभिन्न क्षेत्रों में जो है अव्वल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि देखिए ऐसे जो है प्रशंसा करने से अच्छा है उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, उनको परमानेंट किया जाएगा, तो सबसे इससे ज़्यादा प्रशंसा कोई नहीं होगी। ऐसे हम आकर कुछ भी कह देते हैं उससे चीज़ें तो क्लियर नहीं होती है, लेकिन आप जो है एनएचएम कर्मियों की सैलरी बढ़वा देते हैं, उन्हें परमानेंट कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी सरकार इस पर स्टेप लेगी और जो है आप सभी को परमानेंट करेगी। इसको लेकर और भी जो अपडेट आएगा मैं आप सभी को जरूर बताने की कोशिश करूंगा। देखिए हालांकि ये जो इसकी मांग है ना काफ़ी पहले से होती रही। यहाँ पे देखिएगा कुछ पिछले साल में ये बातें कही गई थी कि बिहार में जल्द लागू होगा पब्लिक हेल्थ कैडर। यहाँ पे देखिएगा अब 5 लाख तक स्वास्थ्य की बीमा मिल सकती है। वो चीज़ें जो है अब आपके जो है दिन दूर नहीं है जब आपको यहाँ पे बिहार में जो है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू किया जाएगा। यानी जो भी लोग जो है एनएचएम के थ्रू नियुक्त हुए हैं
वे अब जो है थोड़ा सा आप ध्यान देना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा अपडेट लेना शुरू कर दीजिए। अब जो है बहुत ही जल्दी आपको परमानेंट किया जा सकता है और जो आपकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। जाहिर सी बात है जो है परमानेंट होगा तो आप सैलरी बढ़ेगी क्योंकि समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। आपने जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से आपने ये सारी चीज़ें देख भी ली होगी, लेकिन आप इस बात को जो है बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अब जो है आपका दिन अच्छा आ सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे कोई और अपडेट निकल कर आता है मैं आप सभी को बहुत ही जल्द सूचित करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।